क्या आप भी हर बार आईने में खुद को देखकर सोचते हैं, काश मेरे बालों में वो चमक होती जो किसी हीरोइन के बालों में होती है? हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन सच ये है कि वो चमक किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट से नहीं आती। वो आती है अंदर की सेहत, सही आदतों और थोड़ी सी देसी समझ से। ये कोई जादू नहीं, ये एक प्रैक्टिस है। ना केमिकल, ना महंगे ट्रीटमेंट, बस वो चीजें जो आपकी रसोई और आपकी रूटीन में पहले से मौजूद हैं, लेकिन जिन्हें सही तरह से इस्तेमाल करने की समझ नहीं दी गई। यह सीरीज आपको ले जाएगी एक ऐसी यात्रा पर जहां आप समझेंगे कि बालों की असली चमक क्या है, कैसे वो अंदर से पोषण लेकर बाहर तक निखरती है और कैसे कुछ छोटे छोटे बदलाव आपके बालों को हर दिन चमकदार बना सकते हैं। ये सिर्फ ब्यूटी टिप्स नहीं, ये एक लाइफस्टाइल रीसेट है, क्योंकि जब बाल चमकते हैं तो सिर्फ आपके लुक्स नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी चमकने लगता है। तो आइए कदम दर कदम सीखते हैं वो सब कुछ जो आपके बालों को फिर से जिंदा कर सकता है, बिना किसी केमिकल के, सिर्फ प्यार और समझ से। बालों की चमक देखने में एक छोटी सी चीज लग सकती है, लेकिन ये हमारे पूरे चेहरे के लुक, आत्मविश्वास और हेल्थ का संकेत भी होती है। बहुत लोग बालों में शाइन लाने के लिए केमिकल सीरम, स्पा, हेवी ऑयलिंग या महंगे शैम्पू कंडीशनर का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद भी बाल वैसे के वैसे ही दिखते हैं, रूखे, बेजान, उलझे और कमजोर। असली सवाल यही है, ऐसा क्यों होता है? क्या बालों की चमक सिर्फ बाहर से लगाने से आती है, या फिर अंदर से कुछ ऐसा है जो बालों की सतह पर असर डालता है? सबसे पहले समझते हैं बालों की बनावट। बाल सिर्फ एक रेशे जैसा धागा नहीं होता, ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे अंदर का हिस्सा होता है मेडुला, उसके बाद कॉर्टेक्स और सबसे बाहर की लेयर होती है क्यूटिकल। शाइन का पूरा खेल इसी क्यूटिकल लेयर का होता है। अगर ये लेयर स्मूथ, सीधी और अच्छे से बंद हो तो उस पर लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है, जिससे बाल चमकदार लगते हैं। लेकिन जब यह लेयर उखड़ जाती है, खुल जाती है या स्केल्स जैसे ऊपर उठ जाती है, तो बाल अपनी नेचुरल चमक खो देते हैं। अब सवाल यह है कि यह आउटर क्यूटिकल लेयर खराब क्यों होती है? सबसे बड़ा कारण होता है ड्राइनेस। जब बालों में नमी नहीं होती, जब उनमें नेचुरल ऑयल नहीं होता, या जब स्कैल्प सूखा रहता है, तो बाल खुद ही बेजान दिखने लगते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे बाल डैमेज हो रहे हैं, लेकिन असल में वे पानी और पोषण की कमी से सिकुड़ गए होते हैं। ऐसे में बाल न सॉफ्ट लगते हैं, न चमकदार। ड्राइनेस की एक बड़ी वजह है गलत तरह से शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल। रोज रोज शैम्पू करना, खासकर वो शैम्पू जिसमें सल्फेट और पैराबेन होते हैं, आपके बालों की नेचुरल ऑयल लेयर को पूरी तरह छीन लेते हैं। जब ये ऑयल लेयर हट जाती है तो बाल फ्रिजी और डल दिखने लगते हैं। सोचिए, अगर आप रोज अपने चेहरे से मॉइस्चराइजर हटा दें तो स्किन कैसी दिखेगी? ठीक वैसा ही हाल बालों का होता है। और कंडीशनर, जो कि बालों की स्मूथनेस के लिए जरूरी होता है, अक्सर या तो सही से लगाया नहीं जाता या गलत तरीके से धो दिया जाता है, जिससे बालों को उसका पूरा फायदा नहीं मिलता। एक और बड़ा कारण है हीट। ब्लो ड्रायर, स्ट्रेटनर, कर्लिंग टूल्स, इन सभी का इस्तेमाल सीधे क्यूटिकल लेयर को नुकसान पहुंचाता है। जब लगातार हीट दी जाती है तो ये ऊपरी परत अपनी नेचुरल बनावट खो देती है और परमानेंटली रफ हो जाती है। नतीजा, बाल खोखले, सूखे और टूटने वाले बन जाते हैं, जिनमें कोई चमक नहीं होती। ये इतना सूक्ष्म डैमेज होता है कि पहले कुछ दिनों तक पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे बाल पतले और लाइफलेस दिखने लगते हैं। कई लोगों को लगता है कि बार बार बाल धोना बालों को क्लीन और हेल्दी बनाता है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। बार बार बाल धोने से स्कैल्प की नेचुरल सेबम प्रोडक्शन गड़बड़ा जाती है। सेबम वही ऑयल होता है जो स्कैल्प खुद बनाता है ताकि बालों को पोषण मिल सके और वे शाइनी दिखें। लेकिन जब हम शैम्पू से बार बार इसे हटा देते हैं तो स्कैल्प या तो बहुत ऑयली हो जाता है या बहुत ड्राई। दोनों ही कंडीशन में बालों की चमक प्रभावित होती है। पोषण की कमी भी एक गहरा कारण है बालों के डल और बेजान होने का। बहुत से लोग हेल्दी खाने की जगह फास्ट फूड, पैकेज्ड स्नैक्स, मीठा या कैफीन बेस्ड ड्रिंक्स पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। शरीर के लिए सबसे पहले जरूरी अंगों को पोषण दिया जाता है, बालों को हमेशा बाद में नंबर मिलता है। अगर शरीर में प्रोटीन, विटामिन ई, ओमेगा 3, जिंक, आयरन की कमी है तो इसका सीधा असर बालों की चमक पर पड़ता है। बाल धीरे धीरे अपनी ताकत और खूबसूरती खो देते हैं।
और जब चमक खो जाती है तो बालों में लाइफ जैसा कुछ महसूस ही नहीं होता। स्कैल्प हेल्थ का संबंध भी सीधा बालों की शाइन से होता है। अगर स्कैल्प डैंड्रफ से भरा है, अगर स्कैल्प में पसीना, पसीने के साथ गंदगी, ऑयल और बैक्टीरिया जमा हो रहा है, तो बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं। कमज़ोर जड़ों से आने वाले बाल कभी भी चमकदार नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी सीरम लगा लें। स्कैल्प को हेल्दी रखना, उसकी सफाई करना, सही तरीके से मसाज देना और कभी कभी स्कैल्प को डिटॉक्स करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स की, जैसे हेयर मूस, जेल, वॉल्यूम स्प्रे, शाइन स्प्रे आदि। इनका काम सिर्फ बाहर से टेम्पोरेरीली चमक देना है। इनकी कोटिंग इतनी भारी होती है कि बाल अंदर से सांस ही नहीं ले पाते। इससे बालों का टेक्सचर खराब हो जाता है। जब इन प्रोडक्ट्स को साफ नहीं किया जाता या बार बार बिना क्लीनिंग के लगाया जाता है तो वे कटिकल लेयर पर जम जाते हैं। नतीजा, बाल सख्त, चिपचिपे और डल हो जाते हैं। एक और चीज जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, हार्मोनल असंतुलन। थायराइड, पीसीओएस, स्ट्रेस या नींद की कमी, ये सब शरीर में हार्मोन को असंतुलित करते हैं, जिससे स्कैल्प का ऑयल प्रोडक्शन गड़बड़ा जाता है और बालों में वो नेचुरल ग्लो नहीं आ पाता। खासकर महिलाओं में पीरियड्स के आसपास बाल ज्यादा डल दिख सकते हैं, जो कि हार्मोनल बदलावों की वजह से होता है। कई बार बालों की शाइन इसलिए भी चली जाती है क्योंकि लोग उन्हें गलत तरीके से सुखाते हैं। गीले बालों को जोर जोर से टॉवेल से रगड़ना, उन्हें उलझा देना, बिना सुलझाए सुखाना, ये सारी चीजें क्यूटिकल को नुकसान पहुंचाती हैं। जब बाल सूखते हैं तो उनकी आउटर लेयर सबसे फ्रेजाइल होती है। उसे जितनी सावधानी से संभालेंगे उतनी ही अच्छी शाइन बालों में बनी रहेगी। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि महंगा शैम्पू और कंडीशनर ही बालों की असली देखभाल कर सकता है, लेकिन सच ये है कि अगर आपका स्कैल्प हेल्दी है, आपकी लाइफस्टाइल सही है और आप सही हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं, तो बिना किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के भी बालों में नेचुरल चमक आ सकती है। असली चमक अंदर से आती है, बालों के प्रोटीन स्ट्रक्चर से, उसकी हाइड्रेशन से, स्कैल्प की ऑक्सीजन सप्लाई से। बाहर से लगाए गए प्रोडक्ट्स सिर्फ टेम्पोरेरी समाधान हैं, अगर अंदर की सिस्टम गड़बड़ है तो। बालों को चमकदार बनाने के लिए आपको बालों के साथ रिलेशनशिप बदलनी होगी। जब आप उन्हें पोषित महसूस कराएंगे, जब आप उन्हें सॉफ्ट तरीके से ट्रीट करेंगे, जब आप अपनी बॉडी को संतुलन में रखेंगे, तभी बालों में वो ग्लो आएगा जो किसी केमिकल से नहीं आ सकता। चमक कोई पैक नहीं है, वो आपकी समझ का परिणाम है कि आप बालों को एक जिंदा हिस्सा समझते हैं या बस एक फैशन एलिमेंट। सच्चाई यही है कि बालों की असली चमक तब तक नहीं लौटेगी जब तक आप उन्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग और बाहर से जेंटल नहीं बनाएंगे। जितना आप अपनी क्यूटिकल लेयर को समझेंगे, उतना ही बालों के लिए सही फैसले ले पाएंगे। शाइन एक रिजल्ट है आपके चॉइसेस का, आपकी देखभाल का, आपकी कंसिस्टेंसी का। और सबसे बड़ी बात, यह एक ऐसी चीज है जो किसी ब्रांड की देन नहीं होती। ये खुद आपके शरीर और नेचर की देन है, जिसे बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई पूछे कि बालों में असली चमक कहाँ से आती है, तो जवाब होगा थाली से। आप चाहे जितना भी सीरम लगा लें, महंगे शैम्पू यूज कर लें, हफ्ते में 2 बार हेयर स्पा भी करवा लें, लेकिन अगर आपके खाने में जान नहीं है तो बालों में भी जान नहीं आएगी। बाल शरीर का वो हिस्सा है जो पोषण मिलने के बाद सबसे आखिरी में ध्यान में आते हैं। यानी जब आपके शरीर के सारे जरूरी अंग अपने लिए जितना चाहिए उतना ले लेते हैं, तब जाकर बालों को बारी आती है। और अगर आपने वैसे ही अधूरा खाना खाया है तो बालों को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। यही कारण है कि बालों की चमक बनाए रखने के लिए सबसे पहले अपनी प्लेट को चमकदार बनाना पड़ता है। बालों की शाइन का सीधा संबंध कुछ खास विटामिन्स और मिनरल्स से होता है। सबसे पहले नाम आता है बायोटिन का। ये एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, जिसे विटामिन B7 भी कहा जाता है। ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है, स्कैल्प को स्वस्थ रखता है और बालों के स्ट्रैंड को मोटा और शाइनी बनाता है। बायोटिन की कमी से बाल पतले, डल और आसानी से टूटने लगते हैं। अच्छी बात यह है कि बायोटिन हमें बहुत सारी देसी चीज़ों से मिल सकता है, जैसे अंडा, शकरकंद, बादाम, मूंगफली और दही। अगर आप शाकाहारी हैं तो अंकुरित चना और राजमा भी बायोटिन का अच्छा स्रोत है। इसके बाद आता है विटामिन ई। ये वो विटामिन है जो बालों की कोशिकाओं की झिल्ली को मजबूती देता है और उनमें नमी बनाए रखता है। जब कोशिकाएं सूखी नहीं होती तो बाल भी रूखे नहीं लगते।
विटामिन ई एक तरह से बालों के लिए कंडीशनर जैसा काम करता है अंदर से। इसके लिए आप सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, बादाम और पालक जैसी चीजें अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। तीसरी जरूरी चीज है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये फैट हमारे शरीर में खुद नहीं बनता, इसलिए हमें इसे बाहर से लेना पड़ता है। ओमेगा 3 बालों की जड़ों में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है, जिससे जड़ें ज्यादा पोषण ले पाती हैं और बाल की सतह को नेचुरल ऑयली कोटिंग मिलती है। यही कोटिंग बालों को चमकदार बनाती है। मछली, खासकर सैल्मन और मैकेरल, ओमेगा 3 से भरपूर होती है, लेकिन शाकाहारी लोग अखरोट, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और सरसों के तेल से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन ए और विटामिन सी भी बालों की चमक में मदद करते हैं। विटामिन ए स्कैल्प में सेबम के उत्पादन को रेगुलेट करता है, जिससे बालों में प्राकृतिक चमक आती है। गाजर, शकरकंद और हरी पत्तेदार सब्जियां इसके अच्छे स्रोत हैं। वहीं विटामिन सी कोलेजन बनाने में मदद करता है और आयरन को अवशोषित करने में भी सहायता करता है। आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद और बेल इसका देसी खजाना है। अब बात करते हैं 3 ऐसे देसी सुपरफूड कॉम्बिनेशन की जो बालों में चमक लाने के लिए अद्भुत हैं, न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से। पहला कॉम्बिनेशन है भीगा हुआ बादाम, अखरोट और खजूर। सुबह उठकर अगर आप 4 भीगे बादाम, 1 अखरोट और 1 खजूर खाते हैं तो यह कॉम्बिनेशन आपके शरीर को बायोटिन, विटामिन ई और आयरन एक साथ देता है। खजूर से आयरन मिलता है, जिससे बालों की जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचती है और चमक बढ़ती है। ये आसान है, झंझट नहीं है और रोज का रिचुअल बन सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन है दही में 1 चम्मच अलसी का पाउडर और थोड़ा सा शहद मिलाकर खाना। ये कॉम्बिनेशन स्कैल्प की सूजन कम करता है, पाचन सुधारता है और ओमेगा 3 की सप्लाई करता है। दही प्रोबायोटिक होता है, जिससे आंतें ठीक रहती हैं और बालों को मिलने वाले पोषक तत्व अच्छे से पचते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन है आंवला, शहद और तुलसी। 1 चम्मच आंवला पाउडर, आधा चम्मच शहद और 2 से 3 तुलसी की पत्तियां मिलाकर रोज सुबह खाने से बालों में जो चमक आती है वो सिर्फ बाहर नहीं दिखती बल्कि अंदर से महसूस होती है। आंवला विटामिन सी का पावर हाउस है और बालों को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। अब जब हम देसी बुद्धि की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद की बात जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार बालों की चमक सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आप उसे कैसे पचा रहे हैं। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है तो कोई भी पोषण बालों तक नहीं पहुंचेगा। आयुर्वेद में इसे अग्नि कहा गया है, यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर। जब अग्नि तेज होती है तो खाना अच्छे से पचता है और रस धातु, रस मतलब भोजन से बनने वाला पहला पोषक रस, मजबूत बनती है। रस धातु से ही रक्त, मांस, मज्जा और अंत में बालों की शक्ति निकलती है। अगर खाना पच ही नहीं रहा तो बालों की जड़ों तक ऊर्जा पहुंचेगी कैसे? इसलिए आयुर्वेद कहता है कि बालों के लिए पहले पाचन को ठीक करो। खाना बैठकर खाओ, चबा के खाओ, बहुत ठंडा या बहुत गर्म मत खाओ। खाने के बाद 1-2 मिनट आराम करो। अदरक, अजवाइन, हींग और त्रिफला जैसे देसी चीजें पाचन में मदद करती हैं और इनडायरेक्टली बालों की चमक को बढ़ाती हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, पानी। बालों की चमक का 50% राज सिर्फ इस बात में है कि आप कितना पानी पीते हैं। पानी शरीर की नमी बनाए रखता है, टॉक्सिन्स बाहर निकालता है और कोशिकाओं को हाइड्रेटेड रखता है। जब कोशिकाएं सूख जाती हैं तो बाल भी सूखे दिखते हैं। अगर आप दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पीते हैं तो वो ना सिर्फ स्किन बल्कि बालों की चमक में भी झलकता है। लेकिन ध्यान रखें, पानी धीरे धीरे पीना चाहिए, एक साथ ढेर सारा नहीं। और सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीने की आदत सबसे ज्यादा असर दिखाती है। पानी के बाद नींद आती है। ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी सप्लीमेंट से ज्यादा असर करती है। जब आप सोते हैं तो शरीर खुद को रिपेयर करता है। स्कैल्प की कोशिकाएं, बालों की जड़ें, हार्मोनल बैलेंस, सब कुछ नींद के दौरान सेट होता है। अगर आप लगातार कम नींद लेते हैं या देर से सोते हैं तो इसका असर सबसे पहले बालों पर दिखता है। वो डल हो जाते हैं, टूटने लगते हैं और जल्दी सफ़ेद भी हो सकते हैं। 7-8 घंटे की अच्छी नींद बिना डिवाइस के डिस्ट्रैक्शन एक तरह से बालों के लिए दवा जैसी है।
देसी बुद्धि यही कहती है कि बालों की देखभाल सिर्फ बालों पर करने से नहीं होती, वो थाली, ग्लास और बिस्तर तीनों से होती है। जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो बाल खुद ही आपको जवाब देने लगते हैं, वो भी चमक के साथ थे। बालों की प्राकृतिक चमक को बनाए रखना आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। प्रदूषण, स्ट्रेस, हार्मोनल असंतुलन और केमिकल प्रोडक्ट्स का अत्यधिक उपयोग बालों की नेचुरल शाइन को धीरे धीरे खत्म कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ बेहद आसान और घरेलू उपायों से आप अपने बालों में वो खोई हुई चमक फिर से ला सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के और बिना केमिकल के। इस भाग में हम आपको 5 ऐसे शक्तिशाली देसी हेयर शाइन पैक्स के बारे में बताएंगे जिन्हें घर पर तैयार करना बेहद आसान है और जिनका असर लंबे समय तक बना रहता है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इन पैक्स को कब, कैसे और कितनी देर लगाना है ताकि आप उनसे पूरा लाभ ले सकें। सबसे पहले बात करते हैं मेथी और दही पैक की। मेथी यानी फेनुग्रीक दाने बालों के लिए वरदान माने जाते हैं। इनमें मौजूद प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड बालों की जड़ों को पोषण देकर बालों को न सिर्फ मजबूत बनाते हैं बल्कि उनमें एक नेचुरल ग्लो भी लाते हैं। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो स्कैल्प की डेड स्किन को हटाता है और बालों को डीप कंडीशन करता है। इस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून मेथी दाने और 4 टेबलस्पून ताज़ा दही। मेथी को रात भर पानी में भिगो दें और सुबह उसे पीसकर पेस्ट बना लें। उसमें दही मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स करें। इस पेस्ट को स्कैल्प से लेकर बालों के सिरों तक लगाएं और 30 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें। सप्ताह में 1 बार इसे लगाने से बालों में धीरे धीरे एक नेचुरल चमक आनी शुरू हो जाती है। अब आते हैं एलोवेरा और नारियल तेल के शक्तिशाली संयोजन पर। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो बालों को डीपली हाइड्रेट करता है और स्कैल्प की सूजन को शांत करता है। वहीं नारियल तेल बालों को प्रोटीन लॉस से बचाता है और उन्हें एकदम मुलायम बनाता है। इस पैक को तैयार करने के लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून फ्रेश एलोवेरा जेल और 1 टेबलस्पून वर्जिन नारियल तेल। दोनों को अच्छी तरह मिलाएं और बालों की जड़ों से लेकर नीचे तक लगाएं। बालों को एक गर्म तौलिए से कवर कर लें ताकि मिश्रण अंदर तक प्रभावी हो। 30 मिनट बाद हल्के शैम्पू से बाल धो लें। बाल धोने के तुरंत बाद ही आपको उनमें एक प्राकृतिक चमक महसूस होगी। इसे सप्ताह में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा उपाय है चावल का पानी और शहद स्प्रे। यह एक बेहद आसान और असरदार तरीका है जो सदियों से एशियाई संस्कृतियों में बालों की देखभाल के लिए प्रयोग होता आया है। चावल के पानी में इनोसिटोल नामक तत्व होता है जो बालों को रिपेयर करता है और शहद एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट की तरह काम करता है। 1 कप चावल को 2 कप पानी में 30 मिनट तक भिगो दें। फिर उसे छानकर पानी अलग कर लें। उसमें 1 टेबलस्पून शहद मिलाएं और स्प्रे बोतल में भर लें। हर बार बाल धोने के बाद इसे बालों पर स्प्रे करें और 10 मिनट बाद सामान्य पानी से धो लें। ये स्प्रे बालों को हल्का, फ्रिज फ्री और चमकदार बनाता है। चौथा पैक है आंवला, शिकाकाई और ब्राह्मी का आयुर्वेदिक हेयर वॉश। यह न केवल बालों की शाइन के लिए फायदेमंद है बल्कि बालों को गिरने से भी रोकता है। आंवला में विटामिन सी होता है जो कोलेजन उत्पादन को बढ़ाता है। शिकाकाई स्कैल्प को साफ करता है और ब्राह्मी दिमाग और बालों दोनों को ठंडक देती है। इन तीनों को बराबर मात्रा में लें। 2 टेबलस्पून। थोड़ा गर्म पानी डालकर पेस्ट बना लें और इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि सारे घटक अच्छी तरह एक्टिवेट हो जाएं। फिर इस पेस्ट को बालों पर लगाएं, हल्की मालिश करें और 30 मिनट बाद धो लें। इससे न केवल बालों की चमक लौटेगी बल्कि बालों की ग्रोथ भी बेहतर होगी। अंत में एक बहुत ही अनोखा लेकिन बेहद असरदार पैक है गुलाब जल और बेसन का। जहां बेसन बालों से एक्स्ट्रा ऑयल और गंदगी हटाता है, वहीं गुलाब जल स्कैल्प को सुकून देता है और बालों में एक खुशबू और ताजगी भर देता है। 2 टेबलस्पून बेसन में 2-3 टेबलस्पून गुलाब जल मिलाएं और हल्का गाढ़ा पेस्ट बनाएं। बालों को हल्का गीला करके यह पेस्ट स्कैल्प और बालों पर लगाएं और 20-25 मिनट तक छोड़ दें। फिर नॉर्मल पानी से धो लें। इसका उपयोग सप्ताह में 1 बार करें और बालों में एक साफ सुथरी नेचुरल चमक देखें। अब बात करते हैं इन सभी पैक्स को लगाने की सही तकनीक और समय की। सबसे पहले बालों को हल्का गीला कर लें ताकि पैक अच्छे से चिपक जाए। जब भी कोई पैक लगाएं,
उसे केवल बालों पर ही नहीं बल्कि स्कैल्प पर भी लगाएं, क्योंकि शाइन वहीं से शुरू होती है। पैक लगाने के बाद बालों को क्लिंग फिल्म या शावर कैप से कवर करें ताकि नमी बनी रहे और पैक सूखने न पाए। सूखे पैक बालों को खींच सकते हैं, जिससे टूटने का खतरा रहता है। धोते समय गर्म नहीं, गुनगुने या ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत गर्म पानी बालों के क्यूटिकल्स खोल देता है और शाइन कम कर देता है। शैम्पू का प्रयोग केवल ज़रूरत हो तभी करें, और वह भी माइल्ड वाला। अधिकतर देसी पैक्स इतने अच्छे से बालों को साफ कर देते हैं कि शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन 5 पैक्स को आप अपनी सुविधा और बालों की ज़रूरत के अनुसार रोटेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सप्ताह के पहले दिन एलोवेरा और नारियल तेल वाला पैक लगाएं, तीसरे दिन चावल का पानी स्प्रे करें और सप्ताह के अंत में आंवला शिकाकाई ब्राह्मी वाला हेयर वॉश करें। इस तरह से आपके बालों को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं और उनका टेक्सचर व चमक दोनों सुधरती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शाइन कोई एक रात में नहीं आती, यह एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन जब आप रसायनों से दूरी बनाकर देसी, प्राकृतिक और ताज़े घटकों से अपने बालों की देखभाल करते हैं, तो धीरे धीरे एक ऐसा अंतर नजर आता है जो सिर्फ दिखता नहीं, महसूस भी होता है। इन उपायों को अपनाएं, नियमितता रखें और फिर देखिए कैसे आपके बाल भी बोलने लगते हैं, प्राकृतिक, स्वस्थ और दमकते हुए। हर दिन चमकते बालों का सपना हर किसी का होता है, लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि इसके लिए महंगे प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होगी। सच्चाई ये है कि अगर आपकी डेली रूटीन और आदतें थोड़ी सी भी गलत हैं, तो लाख कोशिशों के बाद भी बालों में वो नेचुरल शाइन नहीं आ पाएगी। शाइन केवल पैक्स से नहीं आती, वो बनती है दिन प्रतिदिन के माइक्रो बिहेवियर से। इसका मतलब है कि बालों के साथ हम हर दिन कैसा बर्ताव करते हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि वॉशिंग रूटीन क्या होना चाहिए। बहुत से लोग हर दिन बाल धोते हैं और सोचते हैं कि इससे बाल साफ और हेल्दी रहेंगे, लेकिन इससे बालों की नेचुरल ऑयल स्ट्रिप हो जाती है, जिससे बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। सही तरीका है सप्ताह में 2 से 3 बार बाल धोना, वो भी गुनगुने पानी से और केमिकल फ्री, सल्फेट फ्री शैम्पू से। शैम्पू लगाने से पहले बालों को अच्छे से सुलझा लें ताकि बाल कम टूटें। शैम्पू हमेशा स्कैल्प पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। बालों की लेंथ पर शैम्पू जाने के लिए सिर्फ बहता पानी ही काफ़ी होता है। कंडीशनर को बालों के मिड लेंथ से लेकर एंड तक लगाएं, स्कैल्प पर कभी नहीं। धोने के बाद बालों को टॉवेल से रगड़ने की बजाय हल्के से निचोड़ें और माइक्रोफाइबर टॉवेल या कॉटन टी-शर्ट से थपथपाकर सुखाएं। बालों को वेट स्टेट में कंघी करना बहुत बड़ा कारण है शाइन खोने का, क्योंकि गीले बाल सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तेल लगाने की बात करें तो सप्ताह में 2 बार हल्का गुनगुना नारियल तेल, बादाम तेल या ब्राह्मी तेल लगाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तेल को स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करें और उसे कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दें या रात भर लगा कर रखें। इस तरह से बालों की नमी बनी रहती है और कटिकल लेयर स्मूथ होती है, जिससे शाइन बढ़ती है। तकिए का कवर भी बालों पर असर डालता है। अगर आप कॉटन पिलो कवर यूज़ करते हैं तो वो बालों की नमी सोख लेता है और घर्षण बढ़ाता है, जिससे बाल बेजान लगते हैं। सैटिन या सिल्क पिलो कवर यूज़ करने से घर्षण कम होता है और बालों की चमक बनी रहती है। स्टाइलिंग की आदतों में भी बदलाव ज़रूरी है। हीट टूल्स जैसे स्ट्रेटनर, कर्लर या हेयर ड्रायर का कम से कम उपयोग करें। अगर करना ही पड़े तो हीट प्रोटेक्टेंट ज़रूर लगाएं। बालों को टाइट बांधना, गंदी क्लिप्स का इस्तेमाल करना या खुले बालों में सो जाना, ये सब शाइन कम करने वाले आदतें हैं। एक बहुत अच्छा ट्रिक है महीने में एक बार शाइन बूस्टर डे बनाना। इस दिन आप स्कैल्प मसाज करें, हॉट टॉवेल थेरेपी दें, घर का बना शाइन पैक लगाएं और फिर ग्रीन टी या चावल पानी के स्प्रे से रिंस करें। इससे बालों में एक नेचुरल ग्लो आ जाता है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए माइक्रो चेंजेस अपनाना सबसे ज़रूरी होता है, जैसे अपने खाने में ओमेगा 3 रिच फूड्स जोड़ना, रात को सोने से पहले बालों को सुलझाना, हफ्ते में 1 दिन हेयर डिटॉक्स करना, एक्सरसाइज के बाद बालों को धोना नहीं भूलना और स्ट्रेस को मैनेज करना। ये सब छोटे बदलाव मिलकर बालों में कमाल की शाइन ला सकते हैं। हर दिन थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी समझ और कुछ सही आदतें, और आपके बाल हर दिन ऐसे चमकेंगे जैसे आपने अभी अभी कोई स्पा ट्रीटमेंट कराया हो।
अगर इस सफ़र में आपको एक भी बात ऐसी लगी जो आपको अपनी देखभाल के लिए थोड़ा और जागरूक बना गई, तो इस चैनल को प्यार देना मत भूलिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कोई ऐसी ही सच्ची, असरदार और खूबसूरत बात लेकर आएं तो आपसे छूटे नहीं। और हाँ, अगर किसी अपने को आप दिल से चाहते हैं तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। क्या पता उनके चेहरे और बालों में भी वही चमक लौट आए जिसकी उन्हें ज़रूरत थी।